दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग को पहले ही बड़ी ज्यादा एक वो कहते हैं इंसल्ट फेस करनी पड़ रही है। जो है पीएसएल को इतनी वैल्यू नहीं मिलती वर्ल्ड क्रिकेट में, आपको पता है। और इसके चलते पाकिस्तान बड़ा ज्यादा मुश्किल में आप ऐसा समझ लो कि फंस गया है कि पीएसएल जो कि हमारी लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग जो भी है। तो दोस्तों पहले ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों को पीएसएल खेलने से मना किया और तकरीबन इंग्लैंड में पीएसएल को बैन कर दिया कि इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी पीएसएल खेलने नहीं जाएगा। और इस बार इंग्लैंड का एक भी खिलाड़ी आपको पीएसएल में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। और उसके बाद जब इंग्लैंड की लीग द 100 की ड्राफ्टिंग हुई है ना, वहां पर यह हुआ कि पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को पिक नहीं किया गया है। अब आपको क्या समझ आ रहा है कि ये कोई जो है वो ऐसे ही हो गया कि पहले जो है पाकिस्तान आने से अपने सारे खिलाड़ी और चेक कर रहे हो तुम। एक तरफ हम मरे जा रहे हैं कि भाई बड़े खिलाड़ी, इंग्लैंड के खिलाड़ी पाकिस्तान की सुपर लीग में आकर खेले, क्योंकि वो भी सिर्फ अभी 29 दिन दूर है और आईपीएल भी तकरीबन कोई 6 दिन दूर है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड के जो बच्चे कुछ खिलाड़ी हैं वो आ जाए पीएसएल खेलने के लिए। हमारी पीएसएल में भाई 4 चांद लग जाएंगे, बल्कि 8 चांद लग जाएंगे, क्योंकि अब हमारी औकात जॉस बटलर को लाने की तो नहीं है, हम बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को तो नहीं ला सकते। हमारी औकात है बस यही पर कहीं वो कौन है, क्रिस जॉर्डन आ जाए, वो कोई जो है वो कोई ना कोई आ जाए, हमारा यही ख्वाहिश है। लेकिन इंग्लैंडियों ने क्या बोला कि देखें जी असल में ना हमारे क्रिकेटर जो है उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है, देयर इज एक्सेस ऑफ प्रेशर इन आवर क्रिकेटर्स, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट अलाउइंग आवर प्लेयर्स टू प्ले आईपीएल, नॉट पीएसएल और नॉट एनी अदर लीग इन द वर्ल्ड। और आईपीएल में उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है। नहीं यार, मुझे औकात से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, बात सीधी सी है भाई। 9.25 करोड़ का अभी भी है ना लिविंगस्टन वहां। इस साल का जो पीएसएल होगा गए पीएसएल की टीमें गई, क्योंकि जिन जिन टीमों ने इंग्लैंडियों को सिलेक्ट किया था कि भाई इंग्लैंडी आप प्लीज हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप आ जाइए पाकिस्तान में खेलने के लिए। देखो पीएसएल हम एक छोटा मोटा टूर्नामेंट करवाते हैं, गरीबों की लीग है, आ जाइए, थोड़ा सा पैसा वैसा मिलेगा, हमको थोड़ी व्यूअरशिप मिलेगी कि भाई अंग्रेज लोग भी पाकिस्तान में आते हैं खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर मारा है तमाचा और बताया कि बेटा औकात से बाहर नहीं जाना, यहाँ पर औकात में रहो और औकात में रहकर तुमने जो भी करना करो। अब फिर क्या हुआ कि भाईजान जब पाकिस्तानी प्लेयर्स, आपको पता है कि दी 10 साल हो गए थे, कोशिश की जा रही थी, बट दुनिया का कोई बड़ा प्लेयर नहीं था आ रहा, ना इंग्लैंड की तरफ से आ रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आ रहा है, ना साउथ अफ्रीका की तरफ से आ रहा है। मतलब दुनिया का कोई भी फॉरेन बड़ा प्लेयर पीएसएल में आज तक आया ही नहीं है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि भाईजान जब पाकिस्तानी प्लेयर्स, आपको पता है कि दी 100 लीग्स में जो पाकिस्तानी जो है वो 100 से 60 से 100 प्लेयर्स ने जो अपना नाम सबमिट करवाया था वो सारे आपको पता है कि अनसोल्ड चले गए। उसके चलते फिर आज इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, इंग्लैंड ने पीएसएल को बैन कर दिया है। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया है कि वो पीएसएल आज के बाद नहीं खेलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, पकड़ कर उन्होंने पीएसएल का घंटा बजा दिया है। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ईसीबी, उन्होंने बोला है कि भाईजान इंग्लैंड के प्लेयर्स को तो प्रेशर है, इसलिए मैं नहीं किया। तो भैंस के डग अपना नाम क्यों दिया था फिर ड्राफ्ट में, इस ऑक्शन में? क्योंकि इसने अपना नाम तो दिया था और बोला था कि भाई मैं उपलब्ध हूं खेलने के लिए, बस मुझे खेलने। और आई थिंक ये दिल्ली कैपिटल्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलता था, या फिर अब इसको किसी नई टीम ने पिक किया था, नॉट श्योर अबाउट इट। मगर जिसने भी किया वो खेल गया, क्योंकि उसको तो रिप्लेसमेंट नहीं गई, उसको तो प्लेयर मिल गया, लेकिन हैरी ब्रूक को आईपीएल की रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। सोचो यार कितने करोड़ों का नुकसान करके बैठा है। हमारे प्लेयर मरे जा रहे हैं कि भाई हमको एक काम करो, 1 करोड़ में ही ले लो कोई आईपीएल के अंदर। बाबर आजम साहब हो गए, रिजवान साहब हो गए, शाहीन नसीम, हारिस ये हो गए, कहते हैं भाई 1 करोड़ दे दो बस आईपीएल में, हम वहां पर आकर खेल लेंगे, हम अपनी पूरी हम कंट्री छोड़ देंगे अपनी, हमको बस आईपीएल खेलना है। मोहम्मद आमिर जो है वो मुल्क ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, उन्होंने करियर से पहले रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने नेशनलिटी चेंज कर ली सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के पीछे। लेकिन आईपीएल ने अभी तक तो उसको घास नहीं डाली है, लेकिन आगे पता नहीं वो उसको घास डालेगा कि नहीं डालेगा मोहम्मद आमिर को, ये भी कोई पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हैरी ब्रूक जो है वो ऑफिशियली बैन हो चुके हैं। और ना कि सिर्फ हैरी ब्रूक बल्कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कर रहा है कि पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी नहीं लेना है। और आपको मालूम है कि जो है वो जे शाह आईसीसी के चीफ बने हुए हैं इस टाइम, और जाहिर है जब आईसीसी का चीफ एक इंडियन होगा फिर जो जी भाई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप कह रहे हैं कि जी आईपीएल जब हो रहा है तो कोई दूसरी इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए, तो फिर वर्ल्ड कप बंद कर दो, फिर वर्ल्ड T20 भी बंद कर दो, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी बंद कर दो। देखिए सारा खेल है ना पैसों का है और वो खेलते रहे हैं आईपीएल। उन्होंने कहा अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट करानी भी है तो मैच भी खेलते हैं, वो एक लीग के एक मैच के एक लीग के बराबर है, ठीक है। अब प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर्स जाते हैं लीग्स की तरफ भागते हुए,
उन्होंने एनओसीज और उनको एनओसीज चाहिए क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन वो मुआहदे कर चुके होते हैं। अच्छा, फिर जब नेशनल ड्यूटी आती है तब उनकी एक तरफ लीग आती है, तो फिर वो उनका क्लैश आता है और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो फिर इसलिए अब ये तमाम बोर्ड्स मेरे ख्याल से ये जरूरी कर देंगे। देख लीजिएगा, अब इंग्लैंड ने कर दी है, मना कर दी है, अब बाकी बोर्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगे, वो अपनी अंदरूनी लीग्स करवाएंगे और उनको पैसे वगैरह फराहम करेंगे। तो इसलिए अब क्रिकेटर्स के लिए मुश्किलात पेश ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आईपीएल ने सबको क्लियर कट बोला है कि भाई अगर किसी ने इस तरह सडनली धोखा दिया 3 साल के लिए बैन है। आईपीएल को इन प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, इन प्लेयर्स को आईपीएल की जरूरत है। और ये बात वाकई सच है। आप खुद सोचिए कि दुनिया में कितने प्लेयर्स आते हैं जो आईपीएल से करोड़ों रुपए लेकर जाते हैं, कितने करोड़ रुपए जो है वो आईपीएल फ्री में बांटता है लोगों को कि भैया आओ 1-1.5 महीना 2 महीना 2.5 महीने क्रिकेट खेलो और पैसा लेके जाओ। और प्लेयर्स आते हैं, थोड़ा बहुत पैसा खेलते हैं, उनके पूरे साल की इनकम, जितना इनकम वो दुनिया की तमाम लीग खेलकर, अपनी कंट्री से खेलकर, हर जगह पर खेलकर इतना पैसा नहीं बनाते जितना वो आईपीएल के एक सीजन से बना लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पैट कमिंस है, 20 करोड़ रुपए। और उसके अलावा मिचेल स्टार्क पिछले साल 25 करोड़ रुपए। ये इनके यहाँ पर जो है वो आप कह लो 25 करोड़ बहुत ज्यादा पैसे होते हैं भाई। इतने पैसे मैंने कभी जिंदगी में देखे नहीं है। लेकिन आईपीएल इतने पैसे ऑफर करता है तो फिर आईपीएल को एक ही चीज चाहिए, लॉयल्टी, लॉयल रहना होगा। मिर्जापुर में लॉयल्टी की बहुत, इंडिया में लॉयल्टी की बहुत कमी है। तो यहाँ पर जितने भी आज के बाद आप पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं खेलोगे और सिर्फ आप खेलोगे कौन? आईपीएल। अब इसको चलते पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा नफरत दी जा रही है कि जी ये जय शाह करवा रहा है। जय शाह ने जो अब ठान ली हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करवाना है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो दी 100 लीग है उसमें भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपको पता है कि पिक नहीं किया गया। सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो अनसोल्ड गए हैं। तकरीबन 60 प्लेयर्स थे और उन 60 प्लेयर्स को एक भी किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। और सुनने में आया कि वो सारे जितने भी ओनर्स थे वो इंडिया के ओनर्स थे। वो उस दी 100 लीग्स में जितने ओनर्स थे टीमों के वो इंडियंस थे और उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीदा ही नहीं और पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स अनसोल्ड चले गए हैं। आई थिंक मलान है, पता नहीं कौन है, वो तो खैर रिटायर हो चुके हैं, वो तो खेल लेगा। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सुपर लीग के अंदर सिलेक्ट जरूर हुए हैं, लेकिन अब उनके नाम विड्रॉल किए जाएंगे और उनकी जगह पर हम ब्लेसिंग मुजरबानी को ले आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि युगांडा से किसी प्लेयर को ले आए, हम कोशिश करेंगे इथियोपिया से किसी को ले आए, मतलब नेपाल से किसी को ले। हमारे पास यही है भाई, ये हमारी लीग का स्टैंडर्ड है। और हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड, नंबर 1 तो हम हैं भाईजान, इसमें तो कोई डाउट नहीं। क्योंकि नंबर 1 का यही काम होता है कि भाई साहब दुनिया में जो कचरा फेंका जाए उसको इकट्ठा करें। क्योंकि अब ये जो आप दुनिया में प्लेयर लेकर आ रहे हो ये दुनिया में कचरे की तरह ही पड़े हुए हैं। क्योंकि अगर कचरे की तरह ये नहीं होते तो आप खुद सोचो ये आईपीएल में खेल रहे होते। इन सब ने अपनी जान लगा दी, अपना सब कुछ लगा दिया सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए, और आईपीएल ने इन प्लेयर्स को घास नहीं डाली है, विच मींस कि आईपीएल ने इनको सिलेक्ट नहीं किया था। तो फिर लोगों ने बोला कि चलो ठीक है यार, फिर गुजारा कर लेते अपने फिट। इसके पीछे बोला जा रहा है जी इंडिया का हाथ है, जय शाह का हाथ है। मतलब अब बड़ी जरूरी बात आपको मैं बताने लगूं कि जय शाह ये सब कुछ करवा रहा है और जय शाह ने ये चीज ठान ली हुई है कि भाई हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान को पीएसएल को हमने खत्म करना है, हमने इनको आगे नहीं आने देना। हमारा मीडिया ये बात बता रहा है, पाकिस्तान का मीडिया। लेकिन इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने रीजन एक और रखी है कि पाकिस्तान सुपर लीग को, देखो मेरी बात सुनो, इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड ने जो रीजन रखी है ना वो मेरी सुन लीजिएगा। उन्होंने बोला, हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग दोस्तों जानते ही हैं कि पहले तो जो 100 लीग है इंग्लैंड की दोस्तों, उसमें कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुआ। 45 पाकिस्तानी बड़े बड़े प्लेयर्स ने अपना नाम दिया था बट कोई भी खरीदा नहीं गया। और दोस्तों अब इंग्लैंड ने पीएसएल को ही बैन कर दिया कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं अब वो पीएसएल में नहीं खेलेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में ही खेलेंगे। दोस्तों बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने कि पीएसएल को बैन कर दिया है और सिर्फ आईपीएल में ही खेलते हैं, क्योंकि आईपीएल में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पैसा है और पीएसएल के पास कुछ नहीं है। पीएसएल बिल्कुल कंगाल है, इसलिए जो क्रिकेटर्स हैं वो लोग वहां पर खेलना नहीं चाहते और इवन गवर्नमेंट भी पीएसएल को बैन कर रही है हर जगह की। अब इंग्लैंड
अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाले हैं, वहीं आईपीएल के साथ जो पीएसएल पाकिस्तानी सुपर लीग है उसमें भी थोड़ा बहुत क्रिकेट मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। तो वहाँ पे भी होने वाले हैं, आईपीएल में भी होने वाले हैं। जितने भी क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, सब आईपीएल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और पीएसएल को सब छोड़ के जा रहे हैं आईपीएल में, क्योंकि आईपीएल में ज़्यादा पैसा और आईपीएल में बहुत अच्छे से लोग को आईपीएल में इंटरेस्ट है। वरना पीएसएल को तो आजकल कोई देखना भी पसंद नहीं करता। इवन पाकिस्तानी भी आईपीएल देखना ही पसंद करते हैं, वो भी पीएसएल को नहीं देखना पसंद करते, क्योंकि पीएसएल में कुछ है ही नहीं ऐसा जो देखें, क्योंकि मैचेस अच्छे से नहीं होते हैं पीएसएल में, कोई भी टीम अच्छे से कुछ नहीं करती। और दोस्तों अब तो इंग्लैंड ने भी पीएसएल को अच्छा खासा वाला बैन कर दिया है दोस्तों आई होप आप लोग ने सारे एक्शन वीडियोस देख ली होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।